गए एक दिन। ध्रुव जी ने कहा भगवान, मैं छोटा बालक था, 5-6 वर्ष की मेरी उम्र थी। उस समय मेरी मौसी ने मुझे बहुत फटकार लगाई थी, तो मुझे बड़ा कष्ट हुआ कि मैं पिता की गोद में बैठने आया और मुझे मौसी ने बैठने नहीं दिया। मैं ग्लानि से भी भरा था, तो मेरी माँ ने कहा था, बेटा ऐसी गोद में क्यों जाते हो जहाँ से धक्का लगे, ऐसी गोद में जाओ ना जो कोई धक्का मारने वाला पहुंचे नहीं। पूछा मैंने कि माँ वो गोद कौन सी है? बोले भगवान की गोद है, वहाँ जाओ ना, वहाँ कोई धक्का नहीं मारेगा। तो प्रभु आपने कृपा की, अपनी गोद मुझे दे दी, लेकिन वो मेरी बालकपन की जिद थी, पूरी हो गई। बालक रोता है, खिलौना मिल जाता है, मुझे मिल गया। अब मुझे लेकिन एक वरदान चाहिए। उस समय में वरदान मांगना मुझे आता ही नहीं था, बालक था, मैं क्या वरदान मांगता। जो थप्पड़ लगा उसका मैंने वरदान मांग लिया। क्या वरदान चाहिए? ध्रुव जी वरदान मांगते हैं, ध्यान से सुनिए। ध्रुव जी कहते भगवान एक ही वरदान चाहिए, संतों के चरणों में बैठकर हमेशा आपकी कथा सुनता रहूं, बस ये वरदान दे दीजिए और मुझे कुछ चाहिए नहीं। तो भगवान ने कहा क्या करोगे कथा का? कथा सुनने का परिणाम तो हमारे दर्शन है, हमारा सानिध्य है, और वो तुमको मिल रहा है। हमारे पास बैठो ना, बैठो। और भगवान ने अपने पास बगल में सिंहासन पर बिठा लिया, यहीं बैठो। फिर ध्रुव जी ने जो बात कही आनंद कर दिया। ध्रुव जी ने कहा भगवान बैठ तो जाऊंगा, लेकिन एक बात कहूं? हाँ बोलो। नाराज तो नहीं होगे? बोले नहीं। बोले भगवान सच बात ये है कि आपके पास बैठकर तो आपसे आदमी 2-3 मिनट में बोर हो जाता है, लेकिन आपकी कथा तो 3-3 घंटे सुनता रहता है, तो अभी बोर नहीं होता, ऊब नहीं होती, और सुने और सुने और सुने। अब आपको ये बात सुनने में थोड़ी अटपटी लग रही होगी, लेकिन आप सबका अनुभव बोल रहा हूं मैं। बिहारी जी फूल बंगले में खड़े, धक्के खाते, जाम में जूझते, पुलिस की फटकार पर इधर से नहीं उधर से जाओ, ऐसे नहीं वैसे जाओ, करते करते आप पहुंचे। क्या सुंदर स्वरूप है, क्या सुंदर स्वरूप है। गालो आज फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। और फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। और संग में सज रही है, और संग में सज रही है वृषभान की दुलारी। और संग में सज रही है वृषभान की दुलारी। फूलों में सज रहे हैं तिरछा सा मुकुट सिर पर, शोभित है किस अदा से। तिरछा सा मुकुट सिर पर, शोभित है किस अदा से। जय जय हरि बोल। तिरछा सा मुकुट सिर पर, शोभित है किस अदा से। तिरछा सा मुकुट सिर
रही है, ये मधुर छवि तुम्हारी अनमोल बिक रही है, ये मधुर छवि तुम्हारी फूलों में सज रहे। जय हो। श्री वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे हैं। बहिया गले में डाले जब दोनों मुस्कुराते, बहिया गले में डाले जब दोनों मुस्कुराते, बहिया गले में डाले जब दोनों मुस्कुराते, सबको ही प्यारे लगते, सबके ही मन को भाते, सबको ही प्यारे लगते, सबके ही मन को भाते। इस मोहनी छवि पे, इस मोहनी छवि पे मन बार बार बारी, इस मोहनी छवि पे मन बार बार बारी फूलों में सज रहे। हरि बोल। हरि बोल। जय जय। क्या बात है। हरि बोल। हरि बोल। राधे राधे श्री राधे राधे श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम राधे बैठ जाइए, राधे राधे जल्दी बैठो, राधे राधे कथा चलेगी। राधे 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 राधे। जय जय। श्री राधे फूलों फूलों में सज रहे हैं, श्री वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे हैं। आप बिहार जी का दर्शन करने गए, बहुत धक्के खाए, एक आधा की जेब भी सरक गई हो, जूते तो मिलने का सवाल ही नहीं है। कितनी देर दर्शन करोगे? बिल्कुल एकदम बगले के सामने खड़े हो गए आप, कितनी देर दर्शन करोगे? 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 4 मिनट। पत्नी पीछे से दांती भींचेगी, नोचेगी, जब निकलोगे, जब गोलगप्पे आलू की टिक्की खत्म हो जाएंगे, अब यही खड़े रहोगे क्या? चलो, न भी उन्होंने कहा शरीफ थी, कथा में आने वालों की श्रीमतियाँ शरीफ ही होती हैं, तो वो पुजारी कहेंगे आगे बढ़ो जी, आपने कर लिया, इतनी देर आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। पुलिस जो खड़ी हुई है वो हाथ पकड़ेंगे, बाहर हो गया, आगे चलो, औरों को आने दीजिए, बहुत भीड़ है, आगे चलो। बंधु और बहनों, भगवान के दरबार से हाथ पकड़कर बाहर किया जाता है और भगवान की कथा में हाथ पकड़कर बिठाया जाता है कि हाँ, ये कथा सुने। कितनी देर दर्शन होगा? 1 मिनट झांकी चली गई। कथा में हर समय जब जब ये प्रसंग चलेंगे आपको
साक्षात्कार हो, दर्शन होने लगेगा। वही, चूंकि ये लीला वही की होती है जो गाया जा रहा है आपको दिखाई देने लगता है। तो सब भगवान इस कथा को सुनते हैं, देवलोक के देवता इस कथा को सुनते हैं, ऋषि मुनि इस कथा को सुनते हैं, परमहंस इस कथा को सुनते हैं, समस्त तीर्थ इस कथा को सुनते हैं। और हनुमान जी जैसा तो कथा का रसीला और नशीला प्रभु चरित्र सुनिबे रसिया, प्रभु चरित्र सुनिबे रसिया, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। क्या कमाल की बात, हनुमान जी गजब है। भगवान की कथा सुनो, राम लखन और सीता जी मंदिर से निकलकर आपके मन में बस जाएंगे। कथा मन में भगवान को बसा देती है, कहने अब तो यहीं बस गए, अब कहीं नहीं जाएंगे, बस जाते। हनुमान जी के मन में वही तो बसे। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्त कांजलम वाष्पवार परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांत। जहां जहां जहाँ जहाँ कीर्तन होता सिया राम का, जहाँ जहाँ कीर्तन होता सिया राम का, लगता है पहरावा वीर हनुमान का, लगता है पहरावा वीर हनुमान का। जहाँ जहाँ कीर्तन होता सिया राम का, जहाँ जहाँ कीर्तन होता सिया राम का, लगता है पहरावा वीर हनुमान का, लगता है पहरावा वीर हनुमान का। राम जी के चरणों में राम जी के चरणों में इनका ठिकाना। चम चम जय हो, चम चम नाचे देखो वीर हनुमाना, चम चम नाचे देखो वीर हनुमाना। राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। हनुमान जी होंगे ही, बिना हनुमान जी की कथा हो ही नहीं सकती है। वो आयोजक है, वो संरक्षक है, वो सब कुछ वही है। श्रोताओं को भी वही पकड़ के लाते हैं। कौन उठेगा वहां घर में से, वही ला, चक कथा हो रही है, हनुमान जी सुन इस कथा को। कई लोग कहते हैं सुनने से क्या होता है, जीवन में उतारो। अरे कथावाचक के जीवन में नहीं उतर सकते, श्रोता तो जाने दीजिए। है? ये कथा किसी के जीवन में उतारने के लिए नहीं, केवल सुनने के लिए है। केवल सुनिए, किसी शाखा ही नहीं लिखा कि कथा को जीवन में उतार, कोई नहीं उतार पाएगा, जरूरत ही नहीं है। केवल यही एकमेव औषधि है भवरोग की, जो सुनकर रोग को दूर कर देती है। बाकी जितने प्रकार की औषधियां हैं, कोई शरीर पर मली जाती है, कोई सटकी जाती है, कोई इंजेक्शन से चढ़ाई जाती है, तभी लाभ होता है। ये भवरोग की एकमेव औषधि श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा है, जो केवल सुनने से बेड़ा पार कर देती है। श्रवणम, पहली भक्ति में श्रवण ही कहा है, सुनो सुनो सुनो, सुनकर बेड़ा पार होता है। किसी ने कहीं पूरी मानस पढ़े आप, कहीं गोस्वामी जी की एक चौपाई ऐसी नहीं मिलेगी कि इसको जीवन में उतारो। रघुवंश भूषण चरित यह नर कहीं सुनहि जे गावहि, रघुवंश भूषण चरित
सुनहि जे गावहि, कहो सुनो और गाओ। इसका पालन मत करो, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं, गाओ। रघुवंश भूषण चरित यह नर कहहि, सुनहि जे गावहि, कलिमल मनोमल धोई, बिनु श्रम राम धाम सिधावहि, कलिमल मनोमल धोई, बिनु श्रम राम धाम सिधावहि, बिनु श्रम राम धाम सिधा, बिनु श्रम राम धाम सिधावहि। ऐसी औषधि कहीं मिलेगी? दवाई का नाम सुन लो और रोग दूर हो जाता है। ये अंतिम छंद है ये, रघुवंश भूषण चरित यह नर कहहि, सुनहि जे गावहि। मैं जो बार बार जिद कर रहा हूं, सुनो इसको। फजियत बहुत पुरानी बात हो गई। 89 में हम कथा करने गए मेरठ, तो एक बहन ने हमको चिट्ठी लिखी वहाँ से। बड़ा आयोजन था उसमें, कौन मैदान है, वो भैंसाली मैदान, बड़ा आयोजन था और शुरुआत हमारी कथा थी। उसके बाद ही मुरादाबाद गए थे। एक बहन का पत्र आया, बोले महाराज जी आपकी कथा, तो मेरे पति जो हैं उनसे मैंने बहुत कही कथा हो रही है, कथा है क्या कथा है, साधु वाधु कुछ नहीं, ठगे हैं सब, बट मैं नहीं जाता। मैंने खूब खुशामद की, पराठे भी खिलाए, चाय 2-2 बार पूछा, ये कर। पति से कुछ कराना होता है तो अच्छी उनके मन की सब्जी बना दो, कोई और चीज़ बना दो, बढ़िया चाय बना के ला, बहुत अच्छी बना के लाई, देखो तो सही। तो बोले मैंने सारे टोटका जितने हो सकते थे किए। अंत में उन्होंने कहा तू चली जा, मैं नहीं जाऊँगा। तो मैं चली गई। लौट के आई तो जो होना था वही हुआ। बोले पूरे के पूरे 9 दिन आपकी कथा थी, 9 के 9 दिन उन्होंने मेरी मरम्मत की, पूरी पिटाई की कस के, रोज पीटे। तो उन्होंने चिट्ठी में लिखा, वो बहुत दिनों तक पत्र रखा था, उन्होंने कहा तुम रोज मुझे पीट लो पर मैं कथा सुनने जरूर जाऊंगी, कथा तो मैं छोड़ूंगी नहीं। खैर अंत में वो पतिदेव भी उनके ही जैसे हो गए, अच्छे, फिर आने जाने भी लगे। तो 100 फजीयत गाली अपमान सहकर भी अगर भगवान की कथा मिलती है, अमृत पान मिलता है, तो पी डालो, पी डालो, छोड़। 100 फजीयत, 100 काम बिगाड़ कर सुनिए, ये बेड़ा पार करेगी। तो मैं निवेदन कर रहा था कि मैं क्यों जिद कर रहा हूं। देखिए एक वैज्ञानिक सिद्धांत है, जो भी हम मुख से सटकते हैं, मैं बिल्कुल शरीर का विज्ञान बोल रहा हूँ, जो भी हम मुख से सटकते हैं वो हमारे मल के मार्ग से बाहर जाता है, और जो हम कानों से सटकते हैं वो मुख के मार्ग से बाहर जाता है। जो भी कानों से हम अच्छा बुरा सुनते हैं, मुंह दिन भर उसी की चर्चा करता है, मुंह जो है उसी की चर्चा करता है। जैसा हम खाते हैं, अथवा तो मैं कहूँ जो हम खाते हैं, दिन भर उसी की डकारें आती हैं। मूली खाइए, दिन भर मूली की डकारें आएंगी। हींग जीरे का छौंक का कोई रायता, कोई सब्जी खाइए, हींग जीरे की सुंदर उसकी डकारें आएंगी। तो जैसे कुछ भी खाने से उसकी डकारें आती हैं, बंधुओं और बहनों कुछ भी सुनने से भी डकारें आया करती हैं। आप जो सुनकर जाएंगे उसी की दिन भर डकारें आएंगे, उसी की बातें करोगे, उसी की बातें करोगे, उसी की बात। और सिद्धांत को आगे बढ़ाता हूं, जो कानों से हम सुनते हैं वो हमारे मन में जाकर बैठ जाता है। 30-40 वर्ष पुरानी बात किसी ने कही होगी, वो आज तक आपके मन में बैठी होगी। बोलो न बोलो वो एक अलग बात है। जिन्होंने बोली थी उनसे भी संबंध अच्छे हो गए, व्यवहार जुड़ गया, सब हो गया, लेकिन वो बात भूली नहीं जाती, वो मन में बैठी होती। तो जो कानों से अंदर जाता है वो मन में बस जाता है, और बंधुओं और बहनों जो मन में बसा होता है, होठ वही बोलते हैं और आंखें भी उसी को ढूंढा करती है जो मन में बसा है। आपने किसी के कपड़े का प्रिंट, बहन लोगों ने किसी की साड़ी का प्रिंट देख लिया, मन में बस गया,
मन में बस गए। अब ये जाएंगे, दुकानदार कह रहे वो बाली नहीं है जो उस दिन कथा में देखे थे, वो बाली। तो जो मन में बसा होता है, माथे की आंखें उसी को खोजा करती है। इस कथा में भगवान की छवि मन में बसेगी तो बिहारी जी जाओगे, राधा वल्लभ जी जाओगे, राधा रमण जी जाओगे, यहाँ जाओगे, वहाँ जाओगे, ढूंढोगे। जिसकी चर्चा सुनी थी, जो मन में बसा है, वो कहाँ है, उसे ढूंढते हैं। और भगवान माथे की आंखों से नहीं दिखाई देते, कभी भी माथे की आंखों से दिखाई देते तो सूर्य को नहीं दिखाई देते, फिर सूर्य को कैसे दिखा? भगवान माथे की आंखें संसार को देखने के लिए होती है, भगवान मन की आंखों से दिखाई देता है। कौन सी आंखें चाहिए? बोले देखन को घन श्याम की मूरत, चाहिए सूर्य सी आंधरी आंखें। जब माथे की बंद हो जाती है, बंद माने अंधा नहीं, जब माथे की देखने में रस लेना बंद करे तो भीतर की खुल जाती है। ऑटोमेटिक व्यवस्था है, ऑटोमेटिक व्यवस्था। जैसे हम माथे की आंख पूजा में बंद करते हैं, मन की आंख से आपको भगवान का दर्शन होने लगता है, किसी न किसी रूप में होता हो, चाहे मूर्ति के रूप में, चाहे मंदिर के रूप में, जैसा भी है वैसा। तो जो हम कानों से सुनते हैं वो हमारे मन में बस जाता है, जो मन में बसा होता है वही दिन भर होठों से चर्चा करते हैं। और अंतिम बात बोल रहा हूँ, होठों से हम जो बोलते हैं एक दिन हमारा हृदय वही हो जाता है, ये अंतिम है। दिन भर कथा गाइए, कथा बोलिए, हृदय कथा हो जाएगा, कथा से भर जाएगा। कई लोग कहते हैं होठों को ही कड़वो है, मन को बड़ो साफ है। ये बिल्कुल गलत बात है। होठों पर वही आएगा जो मन में होगा। जिसका मन साफ है उसके होठ कड़वे नहीं हो सकते। होठ उसके कड़वे होंगे जिसने कड़वा नीम चबाया होगा। जिसके पेट में नीम होगी उसको कड़वी डकारें भी आएंगी। ऐसा हो ही नहीं सकता, गलत बात है। इसलिए हृदय हमारा शुद्ध हो, पवित्र हो, भगवत भाव से भरा हो। इसके लिए भगवत चर्चा कानों से सुनो, होठों से गाओ। रघुवंश भूषण चरित यह नर कहहि सुनहि जे गावहि। रघुवंश भूषण चरित यह नर कहहि सुनहि जे गावहि। कलिमल मनोमल धोई बिनु श्रम राम धाम सिधावहि। कलिमल मनोमल धोई बिनु श्रम राम धाम सिधाव। बिनु श्रम राम धाम सिधाव। बिनु श्रम राम धाम सिधावहि। सुन, हालांकि थोड़ा कठिन है। आवत एही सर अति कठिनाई। 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 राम कृपा बिनु आई न जाई। राम कृपा बिनु आई न जाई। सब सुविधा साधन होने के बाद भी व्यक्ति और जगह जा सकता है, कथा में आना बहुत कठिन है। पूछा कठिन क्या है? बोले ग्रह कारज नाना जंजाला। गृह कारज नाना जंजाला। अरे भैया, ये काम निपटे तो कथा सुनने चलें, ये काम निपटे तो कथा। काम तो मरते दम तक नहीं निपटेगा, हम निपट जाएंगे। तो काम छोड़कर राम की ओर बढ़ो। काम तो होते ही रहे हैं, होते ही रहेंगे। कैसे? अच्छा, एक आधा आ भी गए, जोर जबरदस्ती ले भी आए, कथा में बैठ भी गए, तो भी सुन नहीं पा रहे। जातई नींद जोड़ाई होई। जा
धूप में तपते हुए परेशान होके घुसे तो ठंडा ठंडा एसी, कुर्सी मिल गई बैठने को, संगीत लहरी चल रहा है, जाते ही नींद। अच्छा, कथा में नींद बहुत आती है, यहाँ तो बड़ी मैं सोने नहीं दे रहा हूँ, इसलिए तो हल्ला मचा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, मुझे बड़ा मुश्किल होता है। कथा में नींद बहुत आती है। आपको मालूम है क्यों आती है कथा में नींद? जब भगवान ने कुंभकर्ण को मार दिया तो कुंभकर्ण एक दिन जगता था। ब्रह्मा जी जब वरदान देने गए तो रावण को तो जो देना था वो दे दिया। जब कुंभकर्ण को देखा ब्रह्मा घबरा गए, अगर ये जगा रहा तो ये तो सारी सृष्टि को खा जाएगा, चौपट कर देगा, इतना खाता था वो। महिष खाए कर मदरा पाना, गर्जा बजरा घात समाना। हजारों हजारों भैंसे एक दिन में चबा जाता था, जैसे हम लोग चना मुरमुरा चबाते हैं। तो ब्रह्मा जी ने उसकी बुद्धि फेरी, तो बोल बेटा क्या चाहिए? बोले मैं नींद मुझे पूरी नहीं होती, ऐसा करो मुझे नींद दे दो, बस एक दिन जागू खाने पीने के लिए, बाकी मैं सोता रहा। सब अक्कड़ बात। भगवान तो ब्रह्मा जी तो दे आए, हो गई बात। जब भगवान ने उसको वध कर दिया, कुंभकर्ण का वध हुआ, तो नींद का घर उजड़ गया। नींद शाम को भगवान के शिविर में रोने आई, बोले प्रभु आप तो सबको बसाने निकले थे और आपने मेरा घर उजाड़ दिया, क्या हुआ? बोले कुंभकर्ण को मार दिया, मैं कहाँ जाऊं? पूरी पहले क्यों नहीं बताया? बोले क्या बताती, आपने इतने बाण छोड़े कि बताने का होश ही नहीं रहा उस समय। अब क्या करूं? बोले ऐसा कर, हिंदुस्तान चली जा। कहाँ चली जाऊं? बोले जहां कथा हो निरे यजमान मिलेंगे, चाहे जिसकी खोपड़ी पर बैठ जाना है एकदम। चाहे आ गई। और इसलिए देखो जनता के लोग तो जग जाते हैं कथा सुनो, यजमान सोते हैं। पहले वो यजमान गद्दी पर ही बिठाए जाते, जो मंच होता है व्यासपीठ उसी पर वो बिठाए जाते। अच्छा, घर के लोग भी बड़े चालाक होते, बुजुर्ग दादी और बुजुर्ग बाबा को बिठा देते हैं और खुद अपना मटर गश्ती करते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते, कॉफ़ी चाय पीते रहते। अब बैठे, पंखा अंखा लगाए, गद्दा लगाए, मसनद लगी है, संगीत शुरू हुआ। बैठने का इतना अभ्यास नहीं, मुंह खुल जाता है, लार टपकने लगती है। तो ये कई बार हमने देखा, तंग हुए तो मैंने तो हाथ जोड़कर मेरे बाबूजी अब ये तो मैं नहीं कहूँ कि आप सोते बहुत, आप नीचे चलो। बोले मेरा पैसा वापस कराओ, मैंने तो ऊपर ही बैठने के लिए मुख्य यजमान का ये सब लिया है। तो ये कहने से अच्छा, समिति के लोग भी नहीं कह सकते, बड़ी खुशामद से तो कोई ना कोई चंदा देने को तैयार होता है। ये चंदा लेने वालों को पूछो ना कितनी बेचारों को गिड़गिड़ाना पड़ा है, ये कोई ऐसे थोड़े बैठ गए ये। हाँ, ये महावीर जी को, राकेश जी को पूछो ना कैसे हो गए। तो मैं तो ये कहता बाबूजी 3 घंटा परेशान हो जाओगे, बाथरूम वगैरह की दिक्कत हो, सोफे पर आराम से बैठो। पहले तो उठने को तैयार ना हो के चुप, फोटो वोटो सब उसमें रहते हैं। खैर वो होने लगा। एक जगह क्या हुआ, उनको बताया किसी ने कि बैठे यजमान, बुजुर्ग थे और भारी भी थे, अच्छे खाई पिए परिवार के थे, बैठे और नींद आ गई, आना स्वाभाविक है। अब कभी कभी गर्दन ऐसी हो जाए, आवाज़ भी आ जाए, चूँकि माइक साथी लगे रहते थे पास में, तो जनता हंसे, कुछ करो, लोग भी कुछ आए, समिति के भी लोग कहे कि अब कैसे कहें इनको, कैसे बना कर, जो बड़ी मुश्किल। तो जो संयोजक होते हैं ना, संयोजक बहुत अच्छे बनाए जाते हैं, बहुत होशियार, वो सबको ठीक ठाक, जैसे हमारे बाबूजी हैं वकील साहब, तो संयोजक बड़े समझदार होशियार थे। तो उनका पोता नीचे बैठता था अपनी मम्मी और उनके साथ जो भी था, तो उसको बुलाया, करीब होगा 6 साल का। उसका देख तुझे रोज़ 1 रुपया देंगे, दादाजी के पास बैठना, रोज़ 1 रुपया कथा में तुझे। उस समय का 1 रुपया बहुत होता था। तो अरे 10 पैसे की इतनी मूंगफली आती थी पहले, हम लोग करते। क्या करना है मुझे? बोले दादाजी के पास बैठा, दादाजी को जैसी नींद आए उनके पैर के तलबे को जैसा खुजा देना, बस ऐसे, तो गुदगुदी हो जाएगी, जाग जाएंगे। अब दादाजी को जैसी झोंका है, छोरा ऐसे कर दे, ऐसे, फिर ऐसे कर दे। बहुत बड़े तंग हुए, यहाँ तो बोले नहीं, घर जाके कहा क्यों रे बबलू ये क्या कर रहा था? बोले मैं कुछ नहीं कर रहा था। तो बोले 1 रुपया कर रहा था। मैं कुछ 1 रुपया काय बात का? बोले वो समिति के बाबूजी थे ना वकील साहब,
उन्होंने कहा दादाजी को सोने नहीं देना, 1 रुपया रोज मिलेगा। दादाजी ने 2 रुपये का नोट दिया, खबरदार आगे कुछ गड़बड़ किया। अब बैठ गया आके। अब दादाजी तो निश्चिंत, जैसे ही सोए तो उन्होंने चुटकी बजा के बबलू को इशारा किया, बबलू। उसने कहा वकील साहब ने कहा कि 1 रुपया दिया जो। उसने कहा 2, जगाने का 1, सुलाने के 2।